हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में मैं लेके आई हूँ फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। और जैसा कि आपको पता है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। लेकिन एक बच्चे ने कमेंट करा कि दीदी फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए। तो मैं आज इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन है फिजिक्स के, तो 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आई हूँ। तो आइए उन्हें हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस चैप्टर के हमारे ये 5 डेरिवेशन है। ठीक है, तो पहला है हमारा कूलॉम का नियम। जो कूलॉम का नियम होता है, सदिश रूप भी उसका लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा पहले चैप्टर का है कूलॉम का नियम। और फिर ये है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसे ई से दिखाते हैं, इसको डिफाइन करना है हमें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन आपको सिद्ध करना आना चाहिए। ये जो कूलॉम का नियम होता है वो हमारा 3 से 5 नंबर में आता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वो 3 नंबर में आता है। फिर है अनंत समतल आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, कुछ भी बोल दो, दोनों बात एक ही है। और ये हमारा आता है 5 नंबर में। फिर है एक हमारा आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या है, हमारा जो गोला होता है आवेशित गोला, इस पे चार्ज रहता है, तो इस गोले के अंदर की तीव्रता निकालनी है और आपको गोले के बाहर की। एक और होता है जो गोले के पृष्ठ पे निकालते हैं हम। ठीक है, तो आप 2 डेरिवेशन को तैयार कर लो, एक गोले के अंदर और एक गोले के बाहर। फिर है हमारी गॉस की प्रमेय। गॉस को हम गाउस भी लिखते हैं, कहीं कहीं बुक्स में लिखे आता है गाउस ऐसे। तो गॉस कहो या गाउस कहो, दोनों बात एक ही है। तो गॉस की प्रमेय ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये तो मेरे एग्जाम में भी आई थी। हमारे दूसरे चैप्टर के डेरिवेशन है। इसका पहला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। तो ये हमारा 3 नंबर में आता है डेरिवेशन। दूसरा है हमारा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध, यानी कि बी और ई के, बी और ई प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वे हमारा विभव है और विद्युत क्षेत्र ई होता है। फिर है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, ऐसे समांतर जब प्लेट रहती है संधारित्र की, इसका आपको डेरिवेशन आना चाहिए, यानी कि संधारित्र की धारिता। और धारिता को हम सी से दिखाते हैं। ऐसी हमारी एक ये है संधारित्र की धारिता जब उसमें परावैद्युतांक भरा हो, यानी कि कुचालक होता है हमारा परावैद्युतांक। तो जब इसके अंदर कुछ भरा होता है कुचालक, तो तब संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो ये थोड़ा सा टफ रहता है डेरिवेशन, लेकिन आता है एग्जाम में। मेरे एग्जाम में ये वाला भी आया था और ये गॉस की प्रमेय, दोनों आए थे। ठीक है, और जो भी आए थे मैं बताऊंगी आगे, और डिस्कस करेंगे हम इसकी डेरिवेशंस तब। फिर है संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, जो संधारित्र में ऊर्जा इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है, तो उसका व्यंजक। और देखो, एक इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊं आपको कि आपने जितने भी डेरिवेशन तैयार करे होंगे, तो उनको आपको क्या करना है, उन्हें एक तरफ से सारे डेरिवेशन लिखते चले जाओ। जितने आपको आ रहे हैं उनको सिर्फ एक बार लिखे, दोबारा से तैयार करके देख लो उनको। जितने आपको क्लियर होते जाए उनको साइड से रख दो। फिर आती है बात जो नहीं आते हैं, कुछ हल्के फुल्के आते हैं और कुछ बिल्कुल ही नहीं आते हैं। फिर उन पर फोकस करो जो थोड़े बहुत आते हैं। जब वो हो जाए कंप्लीट, उसके बाद उनको भी मत छोड़ो जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से तरीका ढूंढो उसे ईजी करने के लिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर वो आप कमेंट कर देना, मैं इसको ईजी करके आपको समझा दूंगी। वरना उनको सभी को देखो, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था कि जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ पड़ रहे थे, मैंने भी यही प्रोसेस अपनाई थी। और जब मेरे लिए जो टफ पड़ रहे थे उनको भी मैंने तैयार करा। ठीक है, और एक डेरिवेशन ऐसा था जो मुझे मैं सीख ही नहीं पाई थी। सर से कई बार मैंने पूछा, लेकिन एंड में भी वो प्रैक्टिकल के टाइम पे नहीं सीख पाई मैं। और वही डेरिवेशन मेरे एग्जाम में आ गया। उसके अथवा में एक क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, फिर मैं न्यूमेरिकल करके आई और वो डेरिवेशन रह गया। तो आपको जो भी टफ लग रहा है और आपके मन में लग रहा है कि नहीं आएगा, क्या पता वही वाला फंस जाए, इसलिए आपको सारे डेरिवेशन तैयार कर लेने हैं। और अब मिलते हैं हम एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।